Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Sajid Iqbal and this is the fourth lecture of the Calculus 1. Calculus 1 का ये हमारा फोर्थ लेक्चर है जिसमें आज हम सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपको दो फंक्शंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कब किया जाता है और उनकी डोमेन पर उसका क्या असर पड़ता है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस, इसके बारे में हम बात कर चुके हुए हैं। तो आज हम कंपोजिशन पर देखते हैं कि कंपोजिशन में कैसे ये एक फंक्शन जो है ना वो दूसरे पर कैसे कंपोज हो सकता है। तो फर्स्ट लेट अस डिस्क्राइब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, आपके पास सबसे पहले दो फंक्शंस होंगे, f एंड g आर फंक्शन। अगर आपके पास ये दो फंक्शन हैं, इफ f एंड g आर टू फंक्शंस, ये मैंने दो फंक्शंस जो है ना जस्ट ये कंसिडर कर लिए हैं हमारे पास। इनको अब हम लोगों ने देखना है कि इनका कंपोजिशन क्या है। कंपोजिट फंक्शन को हम लोग कंपोजिट फंक्शन उसको ऐसे लिखा जाता है FOG। दिस डिनोट द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन f एंड g। इसको f कंपोज विद g पढ़ा जाता है। हाउ वी शैल रीड अबाउट दिस, इसको हम कैसे रीड करेंगे। f ऑफ g या f कंपोजिशन g इज डिफाइंड एज, दिस कंपोजिशन इज डिफाइंड एज कैसे, f ऑफ g ऑफ, अगर इस पर x को ऑपरेट करेंगे तो ये f ऑफ g f x आ जाएगा। मीन जो कंपोजिशन की डोमेन होगी x, वो इनफैक्ट f ऑफ g f x होगी, यानी कि जो g की रेंज होगी वो f की यहाँ पर ऑब्वियसली आपके पास डोमेन होगी। देन द डोमेन ऑफ फंक्शन f ऑफ g कंसिस्ट ऑफ द नंबर x इन द डोमेन g फॉर विच g ऑफ x लाइज इन द डोमेन ऑफ f। तो एग्जैक्टली ये कंपोजिशन, इस कंपोजिशन को हम लोग थ्रू डायग्राम कैसे समझ सकते हैं। द रूल इज़ वेरी सिंपल। अगर आपके पास एक फंक्शन यहाँ पे ये वाला फंक्शन f है, ये फंक्शन f है, ठीक है जी, और ये वाला फंक्शन आपके पास g है। अगर आपके पास एक फंक्शन f है, एक फंक्शन g है, तो इसको कैसे आप इसको डिस्कस कर सकते हैं कंपोजिशन को। गौर करें तो एक एलिमेंट हमारे पास यहाँ से x जो है वो, g जो है वो आपके पास, इसको यूं देखें जी, अगर आपके पास यहाँ पर x है, ये आपके पास x एलिमेंट जो है वो आपके पास जाता है g ऑफ x पर। साफ ज़रा g फंक्शन है जिस पर आपने x को ऑपरेट किया तो वो g ऑफ x बना। सिमिलरली यहाँ पर एक फंक्शन f है जो g पर ले जाता है। मीन्स कि अब यहाँ पे एक फंक्शन है जिसकी डोमेन में g ऑफ x है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर f ऑफ g ऑफ x। लेकिन यही सूरत हाल अगर हम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जाएं, फ्रॉम हेयर टू देयर इफ वी गो द डायरेक्टली, देन दिस डिनोट द कंपोजिशन f ऑफ g, f ऑफ g। तो ये आपका जो डोमेन है यहाँ पर जो g की वो रेंज है ये g ऑफ x की, और f की जो डोमेन है वो g ऑफ x होगी, और ऑब्वियसली रेंज जो है वो f ऑफ x होगी। सो यहाँ पर हम लोगों ने कंपोजिशन के बारे में डिस्कस की। यूं अगर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से ये आपके पास x है, ये आपके पास क्लियरली कहाँ पे जा रहा है, x मैप हो रहा है g ऑफ x के ऊपर, और जो g ऑफ x है वो f आपको कहाँ पे ले जाता है, ये आपके पास g के थ्रू आ गया, और यहाँ पे अगर आप f के साथ जाएंगे तो f जो है ना वो उसको f ऑफ g ऑफ x आ जाएगा, और ये आपके पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन डिफाइन हो जाएगी। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को डिफाइन करने के बाद हम लोगों ने इसकी एक एग्जाम्पल को देखते हैं, और एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि ये किस तरीके से कंपोजिशन वर्क करती है और इसकी डोमेन या रेंज पर असर क्या पड़ता है। इसकी आसान एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक दो रखता हूँ, उसके बाद आप रेलिवेंट एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स आप स्टूडेंट खुद ट्राई कर सकते हैं।
अगर कॉन्सेप्ट पर अगर आप फोकस करेंगे तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास हो, अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देने लगा हूँ, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर रूट, ठीक है जी, और जी ऑफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है एक्स प्लस वन स्क्वायर रूट ऑफ दिस। मैंने ये आपके सामने दो फंक्शंस को कंसीडर किया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट और जी ऑफ एक्स मैंने ले लिया एक्स प्लस वन स्क्वायर रूट। अगर आपको ये कहा जाए कि आप ये कंपोजिशन को कैलकुलेट करें, कैलकुलेट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सो रूल इज वेरी सिंपल। वेरी सिंपल मीन यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट पर फोकस करेंगे। कैसे? यहां पर अगर आप इसको देखें, एफ ऑफ जी एक्स कैन बी रिटन एज बाय डेफिनेशन एफ ऑफ जी एक्स। यहां से ये वाला अगर आप एफ लेंगे तो एक्स की जगह पे आप जी ऑफ एक्स रिप्लेस कर देंगे। ये एफ की जगह पे हम लोगों ने जी ऑफ एक्स अगर रिप्लेस करते हैं तो साफ ज़ाहिर है यहाँ पर आपके पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स इसका ये स्क्वायर रूट, और जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है, वो ऑलरेडी एक्स प्लस वन स्क्वायर रूट है। मीन अब जी ऑफ एक्स की जगह पे एक्स प्लस वन का ये स्क्वायर रूट ये रखा और एक स्क्वायर रूट ऊपर मौजूद है। आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको एक्स प्लस वन को स्क्वायर रूट को ख़त्म करके पावर वन बाई टू और इसके ऊपर ऑब्वियसली यहाँ पे बड़ा स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो वन बाई टू, तो पावर को पावर के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करके भी मज़ीद इसको वन बाई फोर करना चाहें तो इस पर ऑब्जेक्शन नहीं है। तो कंपोजिशन को डिफ़ाइन करने का हमारे पास ये रूल है, ये असूल है। लेट मी गिव यू मोर एग्जांपल्स। इसमें मैं आपको दो तीन एग्जांपल्स और समझा देता हूँ कि कंपोजिशन को कैलकुलेट करने के लिए कैसे। अब यहाँ पर कुछ हम थोड़ा सा वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम को देख लेते हैं कि वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम मीन के कंपोजिशन कितनी किस्म की हो सकती है पॉसिबली, और उसको आपने कैलकुलेट कैसे करना है। द क्वेश्चन इज दिस। यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन लेते हैं, इफ़ एफ ऑफ एक्स मैं कंसिडर कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर रूट और जी ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स प्लस वन। हेयर वी हैव कंसिडर दी टू फंक्शंस एफ एंड जी। सिंपल दो फंक्शन लिए हैं, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर डोमेन रेंज की साथ बात करते जाएं तो साफ ज़ाहिर इसकी डोमेन क्या होगी। स्क्वायर रूट के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ज़ीरो से इन्फिनिटी होगी, क्योंकि ये ज़ीरो से ये वाला फंक्शन ज़ीरो पर भी डिफाइंड है और आगे इन्फिनिटी तक सारे एलिमेंट तक डिफाइन होगा। ज़ीरो से पीछे लेफ्ट साइड पर जाएंगे तो ये वाला एलिमेंट साफ ज़रा आयोटा में नेगेटिव नंबर तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। और अभी कॉम्प्लेक्स नंबर या आयोटा के बारे में हम लोगों ने कोई बात नहीं की अभी तक। तो इसकी जो डोमेन है वो एक्स प्लस वन, क्लियरली ये एक पोलिनोमियल है, लीनियर एक्स प्लस वन है, तो इसकी डोमेन ऑल सेट ऑफ रियल नंबर होते हैं। आप एक्स की जगह पे यहाँ पे पॉजिटिव नंबर पुट करें, नेगेटिव पुट करें तो जी ऑफ एक्स की वैल्यू मिलती रहेगी। तो अगर आपके पास ये दो फंक्शंस हों तो आपको ये कहा जाए कि ये चीज़ कैलकुलेट करें। फर्स्टली आपने कैलकुलेट करना है जी एफ ऑफ जी। पहले नंबर पर आपने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को कैलकुलेट करना है। सेकेंडली अगर आपको यहाँ से ये बोला जाए कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को कैलकुलेट करना है। थर्डली अगर रिक्वायर किया जाए कि एफ ऑफ एक्स को कैलकुलेट करना है। और फोर्थली अगर आपके पास सेल्फ कंपोजिशन जी ओ जी एक्स को कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी आपने फोकस जो है वो अपनी डेफिनेशन के ऊपर ही करना है। इस तरीके से आप जितनी भी पॉसिबल कंपोजिशन होगी फंक्शन की, दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस भी हो सकते हैं, तीन चार भी कंपोजिशन में आ सकते हैं, से भी ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्चुअली जैसा ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं दो फंक्शंस को, सिमिलरली यू हैव टू ट्रीट द 3, 4 and 5 फंक्शन अप टू शो ऑन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप देखेंगे कि आप कैलकुलेट करने के लिए द फर्स्ट वन, प्लीज लुक एट दिस। ये आपके पास आ जाएगा जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सो इट इज क्वाइट क्लियर टू अस बाय डेफिनेशन इट वुड बी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ आपके पास यहाँ पे क्या है, एफ आपके पास ये है। एफ का मतलब है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स, लेकिन एक्स की जगह पे अब यहाँ पे क्या आ गया हुआ है,
जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे राइट जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दे, पीछे गिवन है, सो आंसर विल बी एक्स प्लस वन, ये एक्स प्लस वन। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी फर्स्ट का एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, आंसर आपके पास आ जाएगा जी एक्स प्लस वन और इसका स्क्वायर रूट। और साथ अगर इसकी डोमेन का फैसला करना हो, डोमेन आप जानते हैं कि ये कहाँ डिफाइन होगा, सावधान है, ये ग्रेटर आर इक्वल, स्क्वायर रूट कब डिफाइन होता है, स्क्वायर रूट तब डिफाइन होता है जब आपके स्क्वायर रूट के अंदर जो आपके पास जो पोलिना यहाँ पे लीनियर है एक्स प्लस वन फैक्टर है, ये हमेशा जीरो से बड़ा हो या जीरो के बराबर हो, क्योंकि स्क्वायर रूट जीरो या जीरो से बड़े नंबर का बड़ा होता है। तो एक्स मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस वन, मीन माइनस वन से बड़े तमाम नंबर, माइनस वन से बड़े तमाम नंबर, माइनस वन खुद भी शामिल, क्योंकि एक्स की वैल्यू माइनस वन यहाँ पुट करेंगे तो आंसर जीरो आ जाएगा और वो डिफाइंड होगा। तो माइनस वन से इन्फिनिटी पर ओपन इंटरवल और माइनस वन के ऊपर क्लोज इंटरवल। तो यहाँ से आप डोमेन का भी साथ साथ फैसला कर सकते हैं, और हर दफ़ा आपको देखना चाहिए डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट को, तो बहुत आपको गहराई में जाके इसको क्लियर करना चाहिए। तो सिमिलरली मैंने आपके सामने ये एक रखा है, तो अगर आपको दूसरी कैलकुलेशन करनी हो एफ ऑफ जी के बजाय, अब हम कैलकुलेट करते हैं जी ओ एफ, मीन सेकेंडली यहाँ पे देखते हैं जी ओ एफ ऑफ एक्स, सो दिस वुड बी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जी आपके पास क्या है, जी आपके पास है एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर फरमाएं तो ये जी की ऑफ, यहाँ पे देखें एक्स की जगह पे क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे आपने लिखना है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जी ऑफ एक्स है, एक्स को रिप्लेस करना है एफ ऑफ एक्स से, और एफ ऑफ एक्स क्या है, वो स्क्वायर रूट एक्स के बराबर है, सो स्क्वायर रूट एक्स यहाँ पे प्लस वन, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन है। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन भी आती है कि यहाँ से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपने कैलकुलेट किया है, तो आंसर आया एक्स प्लस वन स्क्वायर रूट, जबकि यहाँ पर जो जी ओ एफ का आंसर आया है वो है स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन। तो यहाँ पर हमें एक बात बड़ी समझ आती है कि कंपोजिशन जो होती है वो बराबर नहीं होती, जनरली बराबर नहीं होती। तो ये आपके पास यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि एफ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, रूल ये समझ आया कि ये हमेशा बराबर नहीं होती, जी ओ एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी, दोनों के आंसर बिल्कुल डिफरेंट हैं। उसकी वजह कि एफ ऑफ जी आपने कैलकुलेट किया है तो ये एक्स प्लस वन यहाँ से स्क्वायर रूट होल है यहाँ तक है, बट दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, ये दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन भी हमें मिलती है कि जिसको हम लोगों ने यहाँ पे नोट कर लिया है, ठीक है जी। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए सेल्फ कंपोजिशन आपको खुद से देखनी पड़ेगी कैसे है। अगर थर्ड में मैं आपको छोटा सा हिंट दे देता हूँ, आप खुद ट्राई कर सकते हैं। मीन एफ को एफ ऑफ एक्स का मतलब है एफ ऑफ एक्स, तो एक्स फंक्शन एफ में ही एक्स की जगह पे आपने एफ ऑफ एक्स रखना है और एफ ऑफ एक्स की जगह पे एक्स प्लस वन रखेंगे, सो आंसर विल बी एक्स प्लस टू। तो ये वाला सिंपल है, नीचे वाले दो पार्ट ये आप इसको खुद ट्राई करने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि आप इस काबिल हो जाएंगे कि ऊपर वाले कंसेप्ट को आप इस्तेमाल करने के बाद यू कैन डू दिस। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को करने के बाद हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, एंड दैट इज़ दी समथिंग अबाउट कॉन्टीन्यूटी एंड लिमिट। अब कॉन्टीन्यूटी और लिमिट की तरफ जाने से पहले हम लोगों को सबसे पहले ये समझना होगा कि रेट ऑफ चेंज क्या है और उसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है। एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है, हाउ वी कैन डिफाइन दी एवरेज रेट ऑफ चेंज। उसके लिए हमें थोड़ी सी बात को समझना पड़ेगा। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑन एन इंटरवल, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। प्रीवियस चैप्टर इज फिनिश्ड। एवरेज रेट ऑफ चेंज को डिफाइन करने से पहले आपके पास समझें कि कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, लाइक दिस वन। ये कोई फंक्शन है जिसका ये ग्राफ है, ये आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ
x। इस पर हमने एक पॉइंट लिया x1। x1 पर जो फंक्शन की वैल्यू होती है, हाइट होती है, वो f ऑफ x1 होती है। मीन ये वाला पॉइंट जो होगा p, अगर इस पॉइंट को मैं p कहूँगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 f ऑफ x1। यहाँ पे मैं पॉइंट x2 लूँगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसकी हाइट जो होगी वो आपके पास f ऑफ x2 होगी, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो उसकी हाइट होती है। तो ये आपके पास q पॉइंट होगा और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x2 f ऑफ x2। और ये वाली आपकी सीकेंट लाइन है, p और q को मिलाने वाली सीकेंट लाइन है, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपका h है। अब यहाँ से सूरत हाल ये हमें मिलती है कि ये वाला डिस्टेंस x1 है, ये x1 है यहाँ से लेकर यहाँ तक। x1 में ये डिस्टेंस h ऐड करें तो आंसर x2 आता है। तो x2 आपके पास माइनस x1 किसके इक्वल है? h के इक्वल है। मीन x2 माइनस x1 का जो डिफरेंस है वो आपके पास h है। तो यहाँ से आपने अगर रेट ऑफ चेंज लेना हो किसी इंटरवल x1 x2 के ऊपर, क्योंकि हमने इंटरवल तो ये लिया है ना जी, x1 x2 ये वाला इंटरवल हमने लिया हुआ है x1 x2 के ऊपर, तो आपका जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होगा वो क्या होगा? दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा y ओवर डेल्टा x दिस। अब यहाँ से सवाल ये है कि ये आपका डेल्टा x क्या है? दोनों का डिफरेंस है और ये एक्चुअल h के बराबर है, ये आपका डेल्टा x है। अगर आपका ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस हाइट इसकी f ऑफ x1 है, तो ये वाली भी हाइट यहाँ से यहाँ तक x1 है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो डेल्टा y होगा। डेल्टा y क्या होगा? डिफरेंस ऑफ हाइट्स f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 ओवर ये डेल्टा y क्या होगा? y2 मीन f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 ओवर x2 माइनस x1। अब ये f ऑफ x2 आपके पास क्या है? ये हाइट है, उसमें से f ऑफ x1 निकालेंगे तो ये आपके पास जो डॉटेड लाइन है ये आपका डेल्टा y है। तो ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x जो होगा ये आपका होगा एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज आपके पास ये चीज़ आ गई, और x2 की जगह पे आप अगर चाहें तो x1 प्लस h भी पुट कर सकते हैं। ये f ऑफ x1 प्लस h माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास एक डेफिनीशन जो है, और यहाँ पे ये x2 माइनस x1 को आप यहाँ पे h लिख सकते हैं क्योंकि ये मैंने आपको बता चुका हूँ। और प्रोवाइडेड दैट h मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, वो तो ऑब्वियसली बात है क्योंकि इंटरवल की लेंथ है, इंटरवल एम्प्टी तो नहीं लिया गया ना जी। अगर इंटरवल लिया गया तो साफ है उसकी कोई ना कोई पॉसिबल लेंथ ज़रूर होगी, तो वो जो मिनिमम लेंथ भी अगर होगी तो दैट इज़ डिनोटेड बाय h। तो इसके साथ हमारा जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, वी वांट टू मूव टुवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, कि लिमिट की तरफ अगर आपने जाना हो तो कैसे जाएंगे। उसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि ये अगर आपके पास हो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर x माइनस 1 अगर देख लेंगे नॉट इक्वल टू 1, x 1 के इक्वल नहीं होगा, उसकी वजह कि x 1 के इक्वल अगर आप लेंगे तो वो तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। अब सूरत हाल ये है कि x अगर ये 1 की तरफ अप्रोच करता है तो ये 1 की तरफ अप्रोच करने का मतलब ये है कि ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये भी 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। वो इंडिविजुअली कर रहा है, रैशनली नहीं, रैशनल फंक्शन के तौर पे नहीं। आप x की वैल्यू 1 पुट करते जाएंगे तो आपका आंसर जो है वो 2 के करीब करीब पहुंचता जाएगा। चाहे आप लेफ्ट साइड x को आप यहाँ से 1 को आप इस तरफ से अप्रोच करें, रियल नंबर पुट करें, या आप इस तरफ से पुट करें, तो यहाँ से अदरवाइज आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 के जो फैक्टर बनते हैं x प्लस 1 है, और यहाँ पे x माइनस 1 है, ये वाला x माइनस 1 है, इसको इसके साथ पुट करेंगे तो ये आपके पास x प्लस 1 है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे कि x अगर 1 को अप्रोच करेगा तो आपका आंसर जो है वो 2 को अप्रोच करेगा। तो यहाँ से आपके पास थोड़ा सा ये मैंने लिमिट के बारे में आपको एक मुख्तसर सा जो है वो कॉन्सेप्ट दिया है। लिमिट को कैलकुलेट करने के मुख्तलिफ रूल्स हैं। आई मीन कि ये अगर आप देखें ना x यहाँ पे 1 को अप्रोच करे,
एक्स 1 को अप्रोच, बेटा 1 को अप्रोच करने का मतलब ये है कि ये इन्फिनिटी है। आप यहाँ पर बिलफरज फिर पीछे हटते 7 पुट करें, 6 पुट करें, 5 4 3 2। अब 2 को यहाँ से 1.9 1.8 1.7 आप 1.1 फिर 1.001 1.0, ये आप राइट साइड से मूव कर रहे हैं। और अगर आप लेफ्ट साइड से मूव करेंगे, यहाँ से आपके पास है -2, फिर यहाँ पे आप -2 से कम थोड़ा सा पीछे मजीद जाएंगे तो ये आपके पास -1.9 लाइक दिस वन। आप यहाँ पे पुट करते जाएं तो आप देखेंगे कि आपका आंसर 2 को अप्रोच करेगा। 2 को यू कैन डू दिस जॉब ऑन कैलकुलेटर, तो यू विल सी कि आपका आंसर जो है वो 2 को अप्रोच करेगा। तो ये लिमिट का कॉन्सेप्ट समटाइम आपको जो नज़र आ रहा होता है कि भाई 0/0 फॉर्म बन रही है तो वो 0 हो गया या इन्फिनिटी हो गया, ऐसा नहीं है। आपने फंक्शन को बाकायदा चेक करना होता है। तो लिमिट आइडेंटिटी फंक्शन की जो लिमिट होती है वो जिस पॉइंट को आप अप्रोच कर रहे होते हैं तो वो उसी को ही आंसर आपका मिल रहा होता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ से कोई अगर आपके पास फंक्शन हो f ऑफ x, ठीक है जी, ये कांस्टेंट हो, तो अगर आप यहाँ पे लिमिट लेंगे, लिमिट अगर x अप्रोच करेगा x नॉट को, मीन किसी फंक्शन के पर उसका वेरिएबल, तो यहाँ से आपके पास लिमिट x अप्रोचेज टू x नॉट, और ये कांस्टेंट याद रखिएगा कि कांस्टेंट पर लिमिट का फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता, वो लिमिट रिमेन्स कांस्टेंट एवरी टाइम। तो ये इसका बेसिक रूल है हमारे पास कि जो कांस्टेंट होते हैं उनकी लिमिट सेम रहती है। ऑल्दो ये वाली जो जॉब मैंने आपको बताई है ये आप कैलकुलेटर पर कर सकते हैं, ये काम आप कैलकुलेटर पर करेंगे तो अदरवाइज ये कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए नो नीड टू स्पेंड दी लॉट ऑफ टाइम। अच्छा, आगे हमारे पास जो मेन आ जाता है वो है उस लिमिट के रूल्स, कि किसी लिमिट को अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो उसके रूल्स क्या हैं, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। सो अब हमारे पास यहाँ से एवरेज रेट ऑफ चेंज के बाद लिमिट के लॉज हैं। तो लिमिट के लॉज को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हाउ वी कैन दिस, आपके पास अगर इफ लॉज ऑफ लिमिट, इफ कैपिटल L M और एक तीसरा नंबर हमारे पास C एंड K आर रियल नंबर, C एंड K आर रियल नंबर्स, ये अगर हमारे पास रियल नंबर्स हों तो फिर इनकी जो लिमिट है वो कैसे, एंड एक फंक्शन है एंड f ऑफ लिमिट x अप्रोचेज टू x नॉट, f ऑफ x इसकी लिमिट हमारे पास L हो, और लिमिट x अप्रोचेज टू x नॉट, g ऑफ x इसकी लिमिट हमारे पास कैपिटल M हो, तो फिर हम लोग लिमिट के मुख्तलिफ लॉज को किस तरीके से लिख सकते हैं। वो हम लोग लिख सकते हैं जी कि सम के लिए क्या होगा, फर्स्ट थिंग सम के लिए लिमिट x अप्रोचेज टू x नॉट, ये आपके पास f ऑफ x प्लस g ऑफ x। तो लिमिट की प्रॉपर्टी ये है कि ये फंक्शन के दरमियान अलग-अलग सम डिफरेंस में ये हो सकती है, तो आपके पास इन दोनों की जो लिमिट होगी दैट वुड बी L प्लस M, L प्लस M। तो अगर आपके पास डिफरेंस आ जाए, मैं यहीं पे डाल देता हूँ डिफरेंस माइनस आ जाए, तो यहाँ पर ऑब्वियसली माइनस आ जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में लिमिट सम और डिफरेंस में अलहदा हो सकती है। फिर मैं अगर सम डिफरेंस के बाद ये सम और डिफरेंस के लिए मैंने रूल लिख दिया है, अगर प्रोडक्ट हो आपके पास, प्रोडक्ट मीन्स ये आपके पास लिमिट x अप्रोचेज टू x नॉट, और यहाँ पे आपके पास f ऑफ x g ऑफ x, तो ये आपके पास लिमिट अलग-अलग होगी, तो इसके आंसर आएगा L डॉट M। लिमिट प्रोडक्ट में भी अलग-अलग लिखी जा सकती है एंड दिस बिकम्स पॉसिबल। कोशंट में आपने कैसे लिख सकते हैं, मीन्स कोशंट के लिए कोशंट के लिए आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू x नॉट, यहाँ पे आपके पास f ऑफ x ओवर g ऑफ x, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा f ऑफ x की लिमिट L है, g ऑफ x की लिमिट M है, और प्रोवाइडेड दैट कि आपके जो M है लिमिट x अप्रोचेज टू x नॉट
और ये आपके पास जो g ऑफ x है दिस मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। सिमिलरली हमारे पास एक कांस्टेंट अगर आपके पास आ जाएगा, कांस्टेंट हो तो फिर उसके साथ अगर कोई फंक्शन हो, द फोर्थ वन इज़ आपके पास कांस्टेंट हो और साथ f ऑफ x हो, तो फिर आप लिमिट को कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू x नॉट, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और फंक्शन की लिमिट m आ जाएगी। इसका मतलब है कि कांस्टेंट या स्केलर या रियल नंबर को आप लिमिट के बाहर लिख सकते हैं। तो सिमिलरली जो इसका पावर रूल है, ये क्वोशिएंट रूल और कांस्टेंट रूल के बाद द लास्ट वन इज पावर रूल। पावर रूल को कैसे लिख सकते हैं जी, मैं इसका लास्ट वन लिखता हूँ। ये आपके पास पावर रूल ऑफ लिमिट, ये क्या होगा कि अगर आपके पास लिमिट हो x अप्रोचेज टू x नॉट और ये आपके पास f ऑफ x, यहाँ पे कोई फंक्शन है जिस पर आपकी लिमिट को आप चला रहे हैं और उसकी पावर होगी r रे ओवर r बाई s। ये r बाई s रियल नंबर है, लिमिट इसके अंदर शिफ्ट हो जाएगी और फंक्शन की लिमिट आपके पास कैपिटल L है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा जी r बाई s। तो ये इसके कुछ रूल्स हैं जो आपके सामने लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपके सामने लिखे हैं। इसकी मदद से आप लिमिट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने मुख्तसरन आपको 2-3 बातें बताई हैं, मैं एक दफ़ा उनको रिकॉल कर देता हूँ कि कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन क्या होता है। किसी फंक्शन पर एक फंक्शन आपके पास f हो, एक g हो, x g पर अगर शिफ्ट हो, g फंक्शन को f फंक्शन जो है वो g को f ऑफ g पर ले जाए, तो ये काम x जो है वो डायरेक्ट कंपोजिशन भी कर देती है। उसमें मैंने 2 फंक्शन कंसीडर किए हैं, f ऑफ x, g ऑफ x। उस पर हमने मुख्तलिफ़ किस्म की कंपोजिशन को कैलकुलेट की है, f ऑफ g ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। और हमने ऑब्जर्व किया है कि 2 कंपोजिशन जो होती हैं f ऑफ g यानी कि f o g और g o f, ये इक्वल नहीं आए। और फिर तीसरी बात जो हम लोगों ने देखी है आज यहाँ पे कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, उसको ग्राफिकली मैंने आपके सामने या ज्योमेट्रिकली रखा है। और उसमें मज़ीद हम लोगों ने एक लिमिट का कॉन्सेप्ट देखा है कि लिमिट में कि अगर कोई वेरिएबल आपका किसी फिक्स पॉइंट को अप्रोच करे तो आपने ये देखना है कि आपका फंक्शन जो है वो किस नंबर को अप्रोच कर रहा है। तो ये 3-4 बातें आपके सामने रखी गई हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। फॉर मोर डिस्कशन अंडरस्टैंडिंग in the lecture, in the discussion session, we can discuss in the class, obviously. Thank you very much.